अफगानिस्तान से भारतीयों का एयरलिफ्ट करने का मिशन जारी है। अफगानिस्तान से 78 लोगों का एक और जत्था थोड़ी देर पहले देश वापस लौटा है। इस जत्थे के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी आई हैं। एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को हरदीप पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वहां के अलग अलग गुरुद्वारों से लाई गई हैं और अब इन्हें दिल्ली के गुरुद्वारों में रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जो मिल रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है और आज दोशांबे से एयर इंडिया विमान के जरिए 78 लोगों को दिल्ली लाया जा रहा है। इनमें से 25 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा इनके साथ अफगान सिख और हिंदू परिवार भी भारत आ रहे हैं। वहीं सिख समुदाय के कुछ लोग काबुल गुरुद्वारे से अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी लेकर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद भावुक भी कर रही हैं। तो लगातार भारतीयों को यहां पर लाने का सिलसिला, भारत सकुशल पहुंचाने का सिलसिला जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अफगानी सिख ने सर पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लिए हुए ये काबुल के अलग अलग गुरुद्वारों से लाई गई हैं और दिल्ली पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को हरदीप पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वहां के अलग अलग गुरुद्वारों से लाई गई हैं और अब इन्हें दिल्ली के गुरुद्वारों में रखा जाएगा। तो 25 भारतीयों समेत 78 लोगों को भारत लाया गया है और जो तस्वीरें अंदर एयरपोर्ट से मिल रही हैं वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज तक की टीम इस बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट्स लगातार अब तक पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता आरपी सिंह दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां ग्रहण करेंगे और इस विमान के भारत पहुंचने की उम्मीद 11 बजे की थी और अब ये विमान वहां पर पहुंच चुका है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो भारत वापसी हो चुकी है। जिस तरह की चिंताजनक स्थिति काबुल में इस वक्त बनी हुई है वो बेहद चिंतनीय थी और किसी तरह से लोगों को भारत लेकर आया गया है। 25 भारतीयों समेत 78 लोगों की भारत वापसी आज हो चुकी है। मेरी सहयोगी अनीशा दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। अनीशा माथुर का रुख कर लेते हैं। अनीशा, सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए मलिका, मैं अपने कैमरामैन पवन को पैन करके दिखाने को कहूंगी। यहाँ पर बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि प्लेकार्ड्स और भारत के झंडे लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, ये कहते हुए कि आपका भारत में स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान से आए हुए सभी लोगों का भारत में स्वागत है। एक बड़ा सा ये लोग प्लेकार्ड लेकर, पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़े हैं। हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और आरपी सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो अंदर सीधे एयरक्राफ्ट को रिसीव करेंगे। वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन लोगों से मिलेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब की जो प्रतियां हैं उनको रिसीव करेंगे और उनके लिए खास तौर से अरेंजमेंट्स की गई है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां हैं और जो ग्रंथी हैं जो उनको लेकर आए हैं, जो लोग हैं जो इतने दिनों से तालिबान के डर की वजह से गुरुद्वारों में छुपे हुए थे, उन लोगों के रिसीव करके दिल्ली में कहाँ ठहराया जाएगा उसका अरेंजमेंट ये लोग पूरी रखरखाव करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों से कुछ से बात करते हैं। सर, इतने जो 78 लोग आ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां आ रही हैं, किस तरह की अरेंजमेंट की गई है उनके ध्यान रखने के लिए? 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां जो कि हैंड रिटन है, स्क्रिप्ट हैं, बहुत ही आदर सहित उनको सम्मान पूर्वक ढंग से यहाँ से ले जाया जाएगा और गुरु ग्रंथ साहिब का स्थापना जो है वेस्ट दिल्ली के गुरुद्वारे में किया जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी है उसमें संतों की वाणी है, उसमें संतों की वाणी के साथ साथ हम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उसको पूरे भारतवासी और विश्व में जो लोग आ रहे हैं, जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, उनके लिए किस तरह के अरेंजमेंट आप लोग कर रहे हैं? भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने उन सब के लिए दरवाजे खोले हैं। उन सब के लिए जिस प्रकार के अरेंजमेंट की आवश्यकता होगी, व्यवस्था की जरूरत होगी, वो किए जाएंगे। तो
आप देख सकते हैं मलिका, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। ये कहते हैं कि यहाँ पे मॉरल सपोर्ट दिखाने के लिए, इनको सपोर्ट दर्शाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। फ्लाइट लैंड हो चुकी है। अभी जो लोग आए हैं अफगानिस्तान से, उनका पहले RT-PCR टेस्ट होगा, जो कागजी कार्रवाई करनी होती है जब कोई बाहर से आता है, वो सारी कार्रवाई होगी और 4 से 5 घंटे में वो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलने की उनकी उम्मीद है। बिल्कुल अनीशा, और ये वाकई एक भावुक कर देने वाला पल है। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां को अलग अलग गुरुद्वारों में रखा जाएगा और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अनीशा एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, लगातार आपको वहां से तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि किस तरह से वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हर कोई इनका खुले दिल से स्वागत कर रहा है, क्योंकि जो लोग वहां से भारत आज पहुंचे हैं उन्होंने भयानक मंजर का सामना किया है, तमाम तरह की परेशानियों को झेला है, दिक्कतों को देखा है और सकुशल भारत पहुंचे हैं। इसके लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है और आज 78 लोगों को दिल्ली लाया गया है, जिनमें से 25 भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा अफगान सिख और हिंदू परिवार भी भारत आ रहे हैं। और आज ये भावुक कर देने वाला पल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिख समुदाय के कुछ लोग काबुल के गुरुद्वारों से अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी लेकर आए हैं। और जैसा कि अनीशा भी आपको बता रही थी कि वहां पर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता RP सिंह हवाई अड्डे पर, दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद हैं, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को ग्रहण करेंगे। और ये विमान पहुंच चुका है, दिल्ली पहुंच चुके हैं सभी लोग। RT-PCR टेस्ट इनको करवाना होगा और उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। हमें इस बात की तसल्ली है कि हमारे भाई भी सुरक्षित पहुंचे और गुरु साहब के स्वरूप भी सुरक्षित पहुंचे हैं, जिसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। और हम साथ में यह भी आग्रह करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि जो हमारे लोग हैं इनकी जो CA है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर तब्दीली करके, अमेंडमेंट करके उसकी कट ऑफ डेट जो 2014 से 2021 की जाए, ताकि जो लोग अफगानिस्तान से आए हैं उनको इसका लाभ मिल सके और वो भी अपना जीवन सुरक्षित यहाँ पे निवर कर सकें। उनके बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पढ़ सकें, लिख सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस एक्ट में अमेंडमेंट की जाए और इसकी कट ऑफ डेट जो है 2021 की जाए, ताकि इन शरणार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और सिख समुदाय के लोग जो विमान में मौजूद थे, बताया जा रहा है कि जो वीडियोस भी सामने आ रही हैं उसमें फ्लाइट के अंदर ही जो बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, भारत माता की जय, इस तरह के नारे ये लोग लगा रहे थे विमान के अंदर ही। और इस वीडियो को लगातार आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अपने स्तर पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को लिए बाहर एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता RP सिंह दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद हैं और काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां ग्रहण करेंगे। मेरे सहयोगी कुणाल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुणाल से बातचीत कर लेते हैं। कुणाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे? देखिए, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस समय हैं और 3 जो स्वरूप आ रहे हैं अफगानिस्तान से, वो उसको लेकर के जो विमान है वो इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। खुद हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि उसको लेने के लिए विमान के अंदर पहुंचे, खुद सिर पर रख करके इन तीनों स्वरूपों को, इनकी बहुत मान्यता है। गुरु ग्रंथ साहिब, साथ में 40 सिखों का जत्था भी आ रहा है। तो ये एक तरीके से जो सिख फंसे हुए थे उनकी चिंता तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ ये मामला चूंकि सिख धर्म के इमोशंस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से नारे भी लगाए जा रहे हैं। और जो ये एक तरीके का अंदर में ही जो विमान है उसके अंदर में ही जैसे ही लैंड हुआ और उसके बाद ये मंत्री अंदर गए हैं,
तो एक भावनात्मक जुड़ाव है इस पूरे मसले से, न सिर्फ सिख समुदाय का बल्कि भारतीयों को सुरक्षित ला करके, और उनकी जो धार्मिक और तमाम कुणाल, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट्स के लिए आप तक पहुंचेंगे। अनीशा भी लगातार एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। आज तक